अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस दैट डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व। आप ये डायग्राम देखें। डायग्राम में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सिल्वरी बॉडी है, ये इरिस की ये एक आगे एक एक्सटेंशन है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सिल्वरी बॉडी का फंक्शन क्या है कि ये एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है। एक्वस ह्यूमर फिर मतलब पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई पे प्रोड्यूस हुआ, फिर ये एंटीरियर साइड ऑफ द आई को जाके फिल करेगा। कॉर्नी और इरिस के दरमियान जो स्पेस है वहाँ से मूव करते हुए आगे जाता है। और जो मतलब वहाँ पे एक्वस ह्यूमर का फंक्शन ये कि आपकी आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो आई है उसको प्रेशराइज स्टेट में मेंटेन रखता है। उसके बाद एक्वस ह्यूमर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ट्रेबिकुलर मैश वर्क से होते हुए कैनाल ऑफ या स्क्लेम्स कैनाल के अंदर चला जाता है। क्या होता है कि ट्रेबेक्युलो जब आपका सिल्वरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ट्रेबिकुलर साइड्स के दरमियान ओपन स्पेसेस हो जाती हैं वो ओपन हो जाती हैं। वहाँ से आपका ये एक्वस ह्यूमर गुजरता है और बिल्कुल चला जाता है इनर सर्फेस ऑफ स्क्लेम्स कैनाल के अंदर। और जो स्क्लेम्स कैनाल है ये एक स्पेसिफिक हमारे पास एक यूनिक वैस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली हमारे पास फिर जो ड्रेनिंग एक्वस ह्यूमर जो इसके अंदर रहा है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर यानी कि वेन्स ऑफ द आई बॉल के अंदर भेज देता है। ठीक हो गया। ये होगी इसकी नॉर्मल ड्रेनेज जो इस डायग्राम में आपको शो हो रही है। अच्छा, अब अगली बात हमसे ये पूछी जाती है कि ग्लाउकोमा की जो है ना टाइप्स कौन 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 सी। देखें, ग्लाउकोमा में क्या होता है कि ग्लाउकोमा की टाइप्स में आपके पास एक आपके पास आ जाती है लाइक ओपन एंगल, एक आपके पास आ जाती है क्लोज एंगल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में नॉर्मली पूछा जाता है वाइवे में और या कभी कभी वैसे भी पूछ लिया जाता है। एक होती है कंजेनिटल, मतलब जो इनबॉर्न बच्चे के अंदर थी, जो ये फैमिलीज़ के अंदर रन करती है, ये वाली जो ग्लाउकोमा है। उसके बाद एक हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी ग्लाउकोमा। सेकेंडरी ग्लाउकोमा का मतलब ये कि कोई अंडरलाइन कंडीशन थी जिसकी वजह से ग्लाउकोमा हुआ है, जैसे कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है या कोई कैटरेक्ट्स हो सकते हैं। और एक हमारे पास नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा है। नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा ये है कि ब्लाइंड स्पॉट्स इन योर विजन आते हैं और जो ऑप्टिक नर्व हो जाती है वो डैमेज हो जाती है, जबकि जो आपके जो आई का नॉर्मल प्रेशर है जो आई का वो नॉर्मल ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा, अब जो ओपन और क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा है इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस और इसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास मैंने आपको बताया था ना इरिस और कॉर्निया के दरमियान एक स्पेसिफिक कैनाल्स होती हैं, वहाँ से गुजर के फिर वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क में आगे फिर जाता है इनटू द कैनाल ऑफ स्क्लेम। अब अगर इस कैनाल के अंदर कोई ना कोई रुकावट आएगी, यानी कि वो ओपन एंगल हो सकता है, आप डायग्राम में देखें, या वो क्लोज्ड एंगल हो सकता है। अगर तो ओपन एंगल होगा मतलब वो पार्शियली ब्लॉक्ड है, तो आहिस्ता 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 आपका जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, क्योंकि फ्लूइड बाहर ड्रेन नहीं हो रहा। जब इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे इसको यूँ लिखूँगा कि फ्लूइड जो है वो ब्लॉक्ड या फिर पार्शियली ब्लॉक्ड हो चुका है, तो वो एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से आपका जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जाके आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा और आपका विजन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी मेन है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास इसको जो है इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, कि लाजमी बात नहीं है कि इंक्रीज़ जो प्रेशर हो, जो इंक्रीज़ इंट्राऑकुलर प्रेशर हो वही हमेशा फैक्टर हो। दूसरे भी फैक्टर्स हैं जो इसको एनहांस कर रहे होते हैं, लाइक इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर हो बंदे का, डायलेशन आई ड्रॉप्स एक बंदा यूज़ कर रहा हो आई को डायलेट करने के लिए, उसके बाद वो मेडिकेशंस लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा हो काफ़ी अरसे से। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लाउकोमा को प्रीडिस्पोज करते हैं। या फिर उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है टू ऑप्टिक नर्व वो रिड्यूस हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको ग्लाउकोमा को इंक्रीज़ करवाने में आपकी मदद करते हैं। अब आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपके पास दो तरह के ग्लाउकोमाज हैं। एक तरफ आपके पास ओपन एंगल है, दूसरी तरफ आपके पास क्लोज एंगल ग्लाउकोमा है। अब इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले आप एक तो याद रख लें कि जो आपके पास जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा है ना, वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पार्शियली ब्लॉकेड है, लेकिन जो क्लोज एंगल ग्लाउकोमा है उसके अंदर कंप्लीट ब्लॉकेड है। किसका? आपके पास फ्लूइड जा ही नहीं रहा ट्रेबेकुलर मेशवर्क की तरफ, बिल्कुल ही नहीं जा रहा। तो मतलब ये बहुत सडन और एक्यूट होगा। अब इन दोनों के डिफरेंसेस देख लें आप यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ओपन एंगल के अंदर कि जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है ना, ये क्रॉनिक होता है क्योंकि इसके अंदर पार्शियल ब्लॉक है, और ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना विजन लॉस होती है। जबकि ये एक्यूट होता है
और साथ में इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है। उसके अलावा जो ओपन वाला है ये सिम्टम लेस होता है, यानी कि पेनलेस होगा, कोई आपको कोई सिम्टम शो नहीं हुआ। क्लोज क्योंकि एक्यूट और सडन होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास स्वेयर, ऑक्यूलर पेन, उसके अलावा नाउजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और ब्लड विजन जैसे सिम्टम्स आपको शो होंगे। अब इन दोनों में क्या वजूहत हो सकती हैं? जिस तरह कि आपने पहले डायग्राम में देखा कि इंट्राऑकुलर प्रेशर के अंदर के जो ड्रेनेज है ना वो कम हो गई है। जब ड्रेनेज कम हो जाएगी तो क्या होगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर एक तो वजह यही हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो एरिस है ना, आयरिस आपका, इट इज़ बीइंग अपोज टू ट्रबैक्युलर मेशवर्क। देखें बिल्कुल ट्रबैक्युलर मेशवर्क के साथ लग चुका है और वो उसको बाहर फ्लूइड को नहीं निकलने देगा। अच्छा, अब क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में कुछ ड्रग्स हैं जो हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। सम ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। उन दो ड्रग्स को आपने याद रखना है। सबसे पहले एंटी मस्करेनिक्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि माइड्रियासिस करवा रही होंगी, मतलब कि आपकी आई को मजीद डायलेट करवा रही होंगी। और आपके पास अल्फा 1 एगोनिस्ट, क्योंकि दोनों माइड्रियाटिक्स हैं, इस वजह से हम इनको कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहे हैं इन क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। अब आप बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लाउकोमा की। सबसे पहले क्लोज एंगल ग्लाउकोमा, जो कि एक एक्यूट और सडन है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उसके हमें फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में स्टैम्प्स, मैंने इसका निमोनिक बनाया हुआ है। स्टैम्प से एस पे क्या आ जाता है, आप सबसे पहले सुपाइन पोजीशन, यानी कि उसको लेटाते हैं। टिमोलॉल आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं आप। टिमोलॉल आई ड्रॉप्स, टिमोलॉल इज एक्चुअली बीटा ब्लॉकर। आप एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है और इसको आप आईवी देते हो या पर ओरल देते हो। आप मैनिटॉल यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली ऑस्मोटिक एजेंट, और इसको आप आईवी देते हो। फिर आप पाइलोकार्पिन यूज़ कर सकते हैं, और पाइलोकार्पिन आप आई ड्रॉप्स देते हो इसके, ठीक है। और जो ये क्या है हमारे पास, ये कोलिनोमाइमेटिक है, यानी कि मस्करेनिक है। एक इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि आप पाइलोकार्पिन कैसे और कैसे कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और कितना इंस्टॉल करते हैं। आप लोअर आईलिड को पुल करते हो और वहाँ पे पाइलोकार्पिन का सिर्फ एक ड्रॉप डालते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका जो नीचे सैक है उसकी कैपेसिटी ही एक ड्रॉप की है। अगर आप एक ड्रॉप से ज़्यादा डालेंगे तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। और एंड पे जो क्लोज एंगल ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट में आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास सर्जरी। या हम लेज़र सर्जरी करते हैं या हम कन्वेंशनल वही पुराना मेथड ऑफ सर्जरी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप जो मतलब वो जो ब्लॉकेड हुआ हुआ है कंप्लीट, उसको आप खोलते हो ताकि जो ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड है वो प्रॉपर्ली हो सके। तो अब मैं बात करूँगा लाइक जनरल ट्रीटमेंट की, या जो आप ओपन एंगल ग्लाउकोमा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, आई सो असिस्टेंट कमिश्नर इन बैंक ऑफ पंजाब, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड BOP। अच्छा, अब आपने ना ये डिफरेंट क्लासेज और उसके बाद मैं आपको ड्रग्स के नाम बताता हूँ। ए से पहली क्लास आपके पास आ जाएगी अल्फ़ा एगोनिस्ट नॉन सेलेक्टिव। फिर आपके पास अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट आ जाएंगे, ए स्क्वायर हो गया। सी से पहले सी से आपके पास आ जाएंगे कोलिनो माइमेटिक्स। दूसरे सी से आपके पास आ जाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसके इनहिबिटर, इसके बारे में आप पढ़ेंगे इन द डायूरेटिक्स वाला चैप्टर। और बी से आपके पास आ जाएंगे बीटा ब्लॉकर्स। ओ से आपके पास आ जाएंगे ऑस्मोटिक एजेंट्स। और पी से आपके पास आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओपन एंगल ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छा, अब हम डिफरेंट ड्रग्स की बात करते हैं। अल्फ़ा एगोनिस्ट ड्रग में हमारे पास जो नॉन सेलेक्टिव में आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास एपिनेफ्रीन। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव आपको पता ही है, मैंने आपको पहले दो बताई थी, एप्रा क्लोनिडीन एंड ब्राइमोनिडीन। कोलिनोमाइमेटिक्स में आपके पास आ जाते हैं जिनको मस्क्रेनिक्स भी कहते हैं, पाइलोकार्पिन एंड फाइसोस्टिगमीन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड। बीटा ब्लॉकर्स में आपके पास टिमोलॉल। ऑस्मोटिक एजेंट्स में आपके पास मैनिटॉल, और प्रोस्टाग्लैंडिन में आपके पास लेटानाप्रोस्ट एंड अदर्स एज वेल। अच्छा, अब आ जाता है कि इनका मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हम इसको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। तकरीबन तमाम को ही हम टॉपिकल ड्रॉप्स दे रहे हैं, लेकिन जो अल्फ़ा वाले हम टॉपिकल ड्रॉप्स देते थे ये अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं।
अल्फा 1 सेलेक्टिव भी हम एज अ टॉपिकल ड्रॉप्स दे रहे हैं। कोलिनोमाइमेटिक्स हम टॉपिकल ड्रॉप्स की सूरत में देते हैं, जेल्स की सूरत में देते हैं, या फिर हम प्लास्टिक फिल्म देते हैं जिसमें से स्लो रिलीज होती है आपके पास पाइलोकार्पिन या फाइसोस्टिगमिन, जो भी कोलिनोमाइमेटिक है। आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को टॉपिकल भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स को आप सिर्फ टॉपिकल ड्रॉप्स की सूरत में दे रहे हैं। ऑस्मोटिक एजेंट्स हमने सिर्फ आईवी दे रहे हैं, और इसको हमने किस में, क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा में हमने इनको यूज़ किया था। प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेटानोप्रोस्ट को भी हम एज अ टॉपिकल ड्रॉप्स दे रहे हैं। दैट्स ऑल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच।